हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड ग्रेट और एकदम बढ़िया। ठीक है, तो देखिए आज हम इस क्लास में चालू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 12 है ना, NIOS ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 12 का पार्ट 1 ये रहने वाला है। तो इसमें हम जो है ना फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। लाइक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपको इसमें वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली हैं, पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, मैं आपको इस चैप्टर में काफ़ी मतलब यूनिक सी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका एक फ़र्ज बनता है कि मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है ना फिजिकल ज्योग्राफी के, जैसे कि फिजिकल चीज़ें, फिजिकल ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें जैसे कि प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है, और ओशन करंट्स, और जैसे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ पड़ता है, प्लानिटरी विंड कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं चैप्टर 12 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हैं। ठीक है, देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ना, यानी जो आपकी पहली बुक में चैप्टर दिए हुए हैं वो ऑलरेडी कवर अप हैं। आपकी पिछली जो मतलब पहले एक बुक हुआ करती थी उसमें बहुत सारी चैप्टर थे। ठीक है, तकरीबन 33 चैप्टर हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो फिजिकल ज्योग्राफी थी वो ही सारी फिजिकल ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हैं। बस आपको करना ये है कि आपके टॉपिक के अनुसार आपके चैप्टर में जो टॉपिक दिया है उसको सर्च करना है और आपको वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें के बारे में मैं धीरे धीरे कर दूंगा काम। ठीक है, बस पेशेंस रखिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट पेशेंस रखिए। फिजिकल ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर 11 है वो भी जल्दी कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, चैप्टर 12 पर आप फोकस कीजिए थोड़ा सा, ये चैप्टर 12 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की ये चीज़ देखिए, ये मेरे को बताने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी तो बता रखी है सारी चीज़ें। अब जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमने क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने क्लाइमेटिक रीजन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हाँ वी हैव लॉट्स ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, यानी अब हमारे संसार में तो है ही, वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब उसके साथ साथ क्या हमारी कंट्री में भी हैं? जी हाँ, हमारी कंट्री में भी काफ़ी सारे क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। और उन क्लाइमेटिक रीजन्स को बनाने के लिए चाहे बहुत सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड सिस्टम, विंड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, और ओशन करंट जितने भी होती हैं, और हमारे फिजिकल बैरियर्स, यानी हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी होती है, सॉरी फिजियोग्राफी जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो फैक्टर्स है ना, यही क्लाइमेट जो हमारे इंडिया में पाया जाता है ना, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट, चाहे फिर वो हॉट हो, वेट हो, ड्राई हो या फिर रेनी हो, यही सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वी हैव अ लॉट क्लाइमेटिक रीजन्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये भी होता है कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर गर्मियाँ चलती हैं, यानी गर्मियाँ चलती हैं, तो आपने देखा होगा थार डेजर्ट जो है, थार मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं हमारे इंडिया का, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वेयर एज जो हमारा जो सेंट्रल इंडिया है ना, जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया की, लाइक मानकर चलिए ये इंडिया है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल इंडिया का, दिल्ली, हरियाणा और हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये सारे रीजन जो है, और मध्य प्रदेश भी है। ठीक है, और ये सारे रीजन जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं हाई जो गर्मी होती है ना, हाई हीट को एक्सपीरियंस करते हैं। मगर वहीं पर जो हमारा ये सदर्न इंडिया होता है, ये वाला सदर्न इंडिया जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें वहाँ पर हमें मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं। वहीं पर थार डेजर्ट पर हमें देखने के लिए मिलता है 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चला जाता है। और कश्मीर में जो
फाल्गा में एक प्लेस है जहाँ पर हमें जो टेम्परेचर, जहाँ पर वहीं पर क्या नाम है कि कश्मीर में तो 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और दूसरी चीज़, और राजस्थान में उसी समय पर राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम विंटर की बात करें, तो देखिए एक द्रास रीजन है, द्रास जिसे हम या कारगिल भी बोल सकते हैं। ये देखिए इंडिया का सबसे एक्सट्रीम जो क्लाइमेट यानी ठंड जो देखने के लिए मिलती है ना, कोल्डेस्ट प्लेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब -45 डिग्री तक, यहाँ पर -40 डिग्री लिखा है, मगर -45 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जो है रात में पहुँच जाता है विंटर्स में, ठीक है। और वहीं पर सेम समय पर सेम समय पर सेम डेट पर जो टेम्परेचर हमें सदर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो वेरिएशंस, ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, टेम्परेचर में वेरिएशन और प्रेशर में वेरिएशन, विंड के जो सर्कुलेशन में वेरिएशन देखने के लिए मिलती हैं, और रेन में वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो अलग अलग फैक्टर्स है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई? चलें आगे, चलिए। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कि हमारा कंट्री जो है वो इक्वेटर से कितना दूर है, ठीक है। ये भी चीज़ मैटर करती है, क्योंकि जो ये अगर मान के चलिए अर्थ है, तो ये लेटे हुए लैटिट्यूड है, खड़े हुए लॉन्गिट्यूड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो लोकेट करता है 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे कुछ स्टेट से पास होती है। मेरे को ये बताओ आप कमेंट में कि वो कितने स्टेट हैं जितने से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, ठीक है। अब यहीं से ये देखिए हमारा जो कंट्री है, जो मतलब ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये जो कंट्री है हमारी, ये इंडिया, ये जब इक्वेटर से थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है, जब ये इसकी प्रॉक्सिमिटी है कि ये इक्वेटर के पास है, तो इसी वजह से हमारी कंट्री में जो है ना, जो एक्सट्रीम जो क्लाइमेट्स हैं वो हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हाँ, मॉडरेटली चल जाते हैं, थोड़े बहुत हाई भी पहुंच जाते हैं, बट हाँ नॉट दैट मच, ठीक है। अब ये सदर्न इंडिया जो है, जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं, ये यहाँ पर जो है थ्रू आउट द ईयर सेम ही टेम्परेचर बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए कि जो लैटिट्यूड और लोकेशन वाइज फैक्टर्स है ना, वो भी मैटर करते हैं। अब आपके ये कहेंगे कि सर ये सदर्न इंडिया तो है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो फिर थ्रू आउट द ईयर सेम ही टेम्परेचर रहना चाहिए। नहीं, देखिए इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाई। देखिए तो यहाँ पर ये जो है ना 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेफ्ट में क्या है, सॉरी हाँ, राइट में है आपका ये बे ऑफ बंगाल, और ये है अरेबियन सी, और नीचे आपका द ग्रेट इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा पेनिनसुला जो वर्ल्ड में है वो है हमारा अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। और यहाँ पर ये इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, सदर्न पार्ट को बोलते हैं, हमें ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमें ये इसका जो क्लाइमेट है ना, इस समुद्र यानी ये जो वाटर बॉडीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रखती हैं थ्रू आउट द ईयर, सेम बना कर रखती हैं, ठीक है। इसीलिए हमें साउथ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वली देखने के लिए मिलता है थ्रू आउट द ईयर, वेयर एज वी गेट वेरिएशंस वेयर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं वेरिएशंस कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाती हैं। एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, यानी सर्दियों में इतना हो जाता है कि जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री या 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों को तो भाई बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं कह सकता, गर्मियाँ तो बहुत ही पड़ती हैं, ठीक है। इवन थार डेजर्ट में तो और ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, क्यों, किस वजह से, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, कि लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड पर ये पड़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अब देखिए यहाँ पर ये अर्थ है, इसके बीच में एक इक्वेटर जाती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है। यहाँ पर 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पर 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पर भी 30 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं डोलोड्रम,
ठीक है। और ये ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, यानी सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो होते हैं, ठीक है, 30 डिग्री पर, ठीक है, नॉट 30, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो 60 डिग्री से, और ये जो ना जो लैटिट्यूड, यही कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्लीज वगैरह जो चलती हैं और जो हमारे ऊपर चलती हैं, ठीक है, 8 किलोमीटर ट्रॉपोस्फीयर में, विंटर में वेस्टर्लीज होती हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जिन्हें हम बोलते हैं, ये विंटर में हमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है। अब ये जो विंटर आते हैं, ये जो सीजनल वेरिएशन होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर को हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब ऑन दी अदर हैंड नॉर्दर्न रीजन लोकेटेड इन अ वार्म टेम्परेट रीजन, क्या देखिए यहाँ पर जो वार्म टेम्परेट रीजन की ये वाले, ये वार्म टेम्परेट रीजन है, ठीक है, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट यहीं पर भी, यहाँ पर भी कन्वर्ज होते हैं, क्योंकि ये वाला आप देख रहे हैं ना ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल, सॉरी ये सब ट्रॉपिकल है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ग्रीन वाला है ये टेम्परेट रीजन है, ठीक है। अब ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन यहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, इसीलिए इंडिया का कुछ भाग भी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, जिसे हम इक्वेटोरियल लो भी बोलते हैं और ट्रॉपिकल लो भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चले आगे, चलिए। तो ऐसी ही चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब देखिए नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट, ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, ये वाला नॉर्दर्न इंडिया, इसका जो एक्सटेंशन है, यानी इसकी जो डिस्टेंस है सी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो सी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वेयर एज जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया तो भाई है पेनिनसुलर इंडिया, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है इन वाटर बॉडीज से, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल इधर है, ठीक है, और यहाँ पर ये अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, एक बिग वाटर बॉडी, स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं, मगर ये जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती हैं सदर्न इंडिया के क्लाइमेट को, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं, ठीक है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून आते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून को जब रिट्रीटिंग मानसून क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब विंटर एंटर कर रहा होता है ना, तब वहाँ पर जो है ना ITCZ शिफ्ट कर रहा होता है। ITCZ जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब भी सन की शिफ्टिंग होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, सन की शिफ्टिंग होती है समर में इधर की तरफ और विंटर में इधर की तरफ, हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर विंटर, ठीक है, और हमारे यहाँ पर समर, यानी ये जो इक्वेटर है ना, इससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इससे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर जब सन आता है ना, तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो यहीं पर शिफ्ट कर जाता है पूरे में, ठीक है, यहीं पर शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को क्या बोलते हैं? लो प्रेशर जोन भी बोलते हैं, ठीक है। बात यहाँ होती है कि जो लो प्रेशर जोन है वो समर में इधर ही की साइड क्रिएट होता है, ठीक है, और जब हमारे यहाँ पर विंटर चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें समर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो इधर इसकी तरह मूव करता है, यानी लो प्रेशर की तरफ उसका जो बैंड है हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब यहाँ पर ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि देखिए लैंड मास जो होता है वो जल्दी से हीट भी हो जाता है और जल्दी से जो है वो ठंडा भी हो जाता है आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हाई प्रेशर जोन है विंटर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर जोन हो जाता है, ठीक है। मगर ये जो वाटर बॉडी है ये तो इक्वेटर के नज़दीक है, और इक्वेटर पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है, ठीक है। अब सदर्न इंडिया में भी तो कहीं ना कहीं जो ये जो लैंड है, ये जो पेनिनसुलर वाला लैंड है वो हीटअप होगा और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो लो प्रेशर है ना, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो नॉर्दर्न पार्ट है, चाइना हो गया और फिर हमारे ये दिल्ली वाला सेंट्रल रीजन हो गया, और ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला रीजन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा किसको? जो हाई प्रेशर है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है फिर ट्रैवल करना चालू कर देंगी, ठीक है, ट्रैवल करना चालू कर देंगे ना। फिर यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में फिर पानी उठाएंगे, पानी उठाने के बाद फिर ये इसमें ईस्टर्न घाट पर बरसना चालू हो जाएगा। फिर हमें देखने के लिए तमिलनाडु में और चेन्नई में और हमारे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, यहाँ पर हमें बारिश देखने के लिए मिल जाती है, और इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो और ये हमारे क्या नाम है वो बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई? चलिए, तो यही सारी चीज़ें जो है ना इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ों को, कि डिस्टेंस
इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सी किस प्रकार की है, ठीक है। ऐसे ही जो ये जो क्लाइमेट है ना, ये जो बारिश वगैरह, रेनी सीजन वगैरह, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ माउंटेन रेंजेस हैं ये भी तो इन्फ्लुएंस करती हैं ऑब्वियसली। ये जो अगर ऊपर ये हमारी पर्वत श्रृंखला ना होती ना, ऊपर वाली, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाली अगर पर्वत श्रृंखला ना होती, हिमालयन रेंज, द ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, अगर ये ना होते तो क्या होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वर्ष हो जाती, ना तो हम बीज बो पाते, ना ही कुछ खेती वगैरह कर पाते। फिर जब ठंड पड़ती ना, ठंड में हमारे जो मतलब वेस्टर्न शावर जो होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसको जो बोलते हैं, और ये हमारे किसके लिए उपयोगी होते हैं, जो व्हीट कल्टिवेशन होता है ना हमारे इंडिया में, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब इससे थोड़ा सा हमको व्हीटों को यानी फसलों को जो है ना थोड़ा सा पानी मिल जाता है और थोड़ा सा अच्छी तरीके से वो नरिश हो जाती हैं, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर ये चीज़ें नहीं होती ना, ये जो हिमालयाज नहीं होते, तो हमें जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमें यहाँ पर जो है ना जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं ना विंटर में चलती हैं, वो देखने के लिए मिलती है। अब हमारे यहाँ पर ये हिमालयाज हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना बैरियर बन जाते हैं और ये रोक लेते हैं और हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर जो होता है ना, वो एक्सीड नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, मगर फिर भी 10 डिग्री तक 5 डिग्री तक पहुँच ही जाता है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्दर्न बैरियर यहीं से क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। फिजियोग्राफी की बात करें तो फिजियोग्राफी देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिजियोग्राफी, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर जो ना डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, हमारे यहाँ पर ये हिमालयास पाए जाते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उनको 2 भागों में बांटती है ये अराकन यूमा रेंज, ठीक है, जो म्यांमार और हमारे जो एक्सटेंडेड जो आइलैंड्स हैं जैसे कि अंडमान निकोबार जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं अराकन यूमा के ही पार्ट है। अब ये जो ना 2 भागों में बांट देती है, जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स होती है ना, साउथ वेस्ट से जो आ रही होती हैं, उनको 2 भागों में बांट देती है, एक यहाँ चली जाती है, एक इधर चली जाती है, ठीक है। तो एक जो 2 भागों में जो इंडिया की तरफ कटती है ना, वो भी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ जाती है उसमें से, और एक हमारी गंगा वैली की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखी हैं, आप उसे देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें माउंटेन का इन्फ्लुएंस भी देखने के लिए फिजियोग्राफिक जो बैरियर्स हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन कर रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेस्टर्न घाट की जो यानी डेक्कन प्लेट्यू में जितने भी घाट्स हैं, जितने भी पर्वत हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये प्लेन है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, ट्रांसपो इवेपोरेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे होता है कि पत्तियों से ही वाष्पीकरण होना, ठीक है। तो फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, अच्छी हमारे पास ज़मीन है ताकि हम फसलों को अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। खाली यहीं की बात कर रहा हूँ मैं, और वर्ल्ड में भी यही सारे फिनोमेना होते हैं, बट हमें वहाँ पर अभी नहीं पहुँचना है। व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक अबाउट योर ऑन कंट्री, ठीक है, नॉट दी अदर वन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो देख लिया आपने, ये देखो ये यूरोप ऐसा दिखता है, ये नॉर्दर्न अमेरिका है और ये सदर्न अमेरिका है, ये है रॉकीज़, ये है एंडीज़, ठीक है, रॉकीज़ पर्वतमाला, ठीक है, ये रॉकीज़ है और ये एंडीज़ है। यहाँ पर एक पेरू करंट बहती है जिसका जिक्र मैं आपसे एल नीनो लाने ना मैं करूँगा जब मैं आपको एल नीनो लाने ना पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओशन करंट्स आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इक्वेटोरियल करंट यूँ जाती है, फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट भी आती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो है ना काफ़ी सारी जो करंट्स हैं देखने के लिए मिल जाएंगे पूरे ओशन में, और ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक पर्टिकुलर जगह के, एक पर्टिकुलर लैंड मास का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं, ये फिजियोग्राफी तो देख ही लिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम मानसून विंड्स की बात करें तो मानसून विंड्स भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हार्श समर सीजन आता है जिसमें सडनली फिर उसके बाद मानसून चालू हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो मानसून विंड्स होती है कंप्लीटली चेंज कर देती हैं किसको चेंज कर देती हैं, इंडिया के क्लाइमेट क्लाइमेट को, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्लाइमेट मानसून पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो पहले चलकर ये वाली वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून।
देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी। और कहीं ना कहीं जो ये फिनोमिनाज होते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ ईस्ट मानसून, ये फिनोमिनाज कहीं ना कहीं हमारे जो ना सर के ऊपर से चले जाते हैं और हमें समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपको जो है मानसून के बारे में पता चल जाएगा कि मानसून आखिर बनते कहाँ से और कैसे हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, ये हमें विंटर में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। विंटर में कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होते हैं ये। देखिए ये मैंने एक रफली पूरा वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। जस्ट मानकर चलिए ये हमारा जो है इंडिया है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये हमारा इंडिया, ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है ऊपर वाला, और ये हमारा सदर्न इंडिया है, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो बॉडीज हमारे जो कंट्री है उसको क्या बोला जाता है? सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। पूरा पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है उसको बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट है। इसमें काफी सारी कंट्रीज जो है ना वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका, भूटान, ये सारी कंट्रीज इसी में इंक्लूडेड है सब कॉन्टिनेंट में। अब इसको हमारे इंडिया को बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। ये जो सदर्न वाला पार्ट है ना इसको बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। नाउ व्हाई, कि क्यों बोला जाता है पेनिनसुलर जो इंडिया है ना, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाला जो भाग है सदर्न इंडिया का वो 3 तरफ से वाटर बॉडी से कहीं ना कहीं एनसर्कल्ड है, ठीक है, घिरा हुआ है। कैसे? यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है बे ऑफ बंगाल का, और नीचे हमारा आ जाता है इंडियन ओशियन, ठीक है। नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है, तो इसीलिए इसको जो है पेनिनसुलर इंडिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको मानसून समझा रहा हूँ, ठीक है। मानसून आखिर कैसे आते हैं? विंटर का सीजन चल रहा है, विंटर में क्या होगा कि हमें जो है ना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कह सकते हैं हम, एक्सट्रीम विंटर जो है ना हमें नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा इजीली। बट वहीं पर जो लेवल होता है ना विंटर का, वो हमें जो जैसा नॉर्दर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है वो हमें सदर्न इंडिया में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना कहीं क्लाइमेट जो है ना वो डिफरेंट प्रकार का पाया जाता है, और ये जो है हमारा सदर्न इंडिया जो इक्वेटर जाती है उससे भी काफी ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा ना, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, यहां से ये वाली जो लाइन है इक्वेटर, इससे हम यहां पर जाएंगे पोल की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो क्लाइमेट में चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे और टेम्परेचर में भी कहीं ना कहीं हमें चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। और हमारा इंडिया तो एक ही चीज के लिए मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, और कुछ ऐसी ही कुछ कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर पानी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कहावत है, तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें वेरिएशन तो हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना कहीं ना कहीं जो क्लाइमेटिक कंडीशन इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि हिमालयाज की जो माउंटेन रेंजेस हैं, फिजिकल बैरियर जितने भी हैं वो भी सारे इंक्लूड करते हैं। अब इसमें से एक ये भी है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे? अब ये क्लाइमेट कैसे आता है, मतलब ये जो मानसून है बनते कैसे हैं? अब सिंपल सी बात, विंटर वाली समय चल रहा है, यहाँ पर विंटर चल रहा है, पूरे के पूरे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना उसमें विंटर चलता है, ठीक है। अब ये हम भी, मैं जिस समय इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय विंटर ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर विंटर तो हमें देखने के लिए पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इस समय पर नॉर्दर्न इंडिया में भी विंटर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम विंटर की बात करें, क्या वो सदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए नहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब जब सदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरी, यहाँ पर जो ना गर्मी हमें देखने के लिए मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है। अब जब ये इक्वेटर के नजदीक और यहाँ पर हमें गर्मी देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर, ठीक है। अब और यहाँ पर क्रिएट होगा एक हाई प्रेशर, ठीक है। अब जहां जहां पर ठंड है, आपको ये तो पता ही है कि जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही प्रेशर जो ना हाई होगा, और जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही जो प्रेशर है वो लो होगा। अब यहाँ पर ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, अब यहाँ की जितनी भी ठंडी हवा है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, सिंपल सी, ठीक है। अब जब ये जो हवा है यहाँ पर जो प्रीवेल कर रही है, यहाँ पर जो चल रही है, अब यहाँ पर जितनी भी ठंडी ठंडी हवा है वो लो की तरफ जाएगी कि भैया यहाँ का जो टेम्परेचर है ये लो है, अब यहाँ पर चलो इसको भरते हैं गलत जाके। अब जब ये यहाँ पर इसकी ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा की तरफ, गर्म स्थान की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी। गर्म स्थान की जो हवा है तो वो कहाँ करेगी? वो ऊपर उठ जाएगी, फिर वो दोबारा से एक साइकिल चल जाएगा पूरा। अब यहाँ पर जब ये हवा यहाँ पर आएगी ना, यहाँ पर आएगी
तो ये यहाँ पर सदर्न इंडिया में जो लो प्रेशर पीरियड हो रहा है वो यहाँ पर जो हवा आ रही है वो खाली यहीं से नहीं आ रही है, यहाँ पर जितने भी कंट्री है, चाइना वगैरह हो गई ना, चाइना हो गई, जापान हो गया, और बीच में हमारा फिर एक वाटर बॉडी पड़ जाती है जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल, ये भी पड़ जाती है। जब ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पर पड़ जाती है तो क्या होता है कि जो हवा यहाँ से आ रही है, जो हवा यहाँ से आ रही है, जो हवा यहाँ से आ रही है ठंडी ठंडी, वो इस समुद्र को भी क्रॉस करेगी, समुद्र को भी क्रॉस करेगी। जब ये समुद्र को क्रॉस करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी तो लो प्रेशर पीरियड हो रही है, यहाँ पर भी तो हीटिंग हो रही है ना, यहाँ पर भी तो हीटिंग हो रही है, यहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर इतना टेम्परेचर नहीं है, तो यहाँ पर भी हीटिंग हो रही है। तो ये जो हवा, जो ठंडी हवा है यहाँ से ये सदर्न इंडिया की तरफ आ रही है, तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, बे ऑफ बंगाल की तरफ से जब ये उड़ेगी ना, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, पानी के ऊपर से जब उड़ेगी तो पानी को इवेपोरेट करेगी और यहाँ से पानी को इकट्ठा कर लेगी। इकट्ठा करने के बाद मतलब यहाँ से पानी इकट्ठा करेगी, यहाँ से पानी इकट्ठा करेगी, तो यहाँ पर हमारी पड़ती है एक श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला पड़ती है, कोरमंडल कोस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कोरमंडल कोस्ट पड़ेगी और यहाँ पर माउंट तमिलनाडु हो गया, केरल तो यहाँ पर पड़ता है, हाँ तमिलनाडु हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो ईस्टर्न घाट है ना, यहाँ पर बारिश होगी। तो इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ से आ रहे हैं, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट से ही आ रहे हैं ना मानसून, यहाँ पर ये मानसून यहाँ जो आ रहे हैं ये साउथ इंडिया में बारिश करवाएंगे, ठीक है, साउथ इंडिया में बारिश करवाएंगे। और ये जो हवा है यहाँ पर जो है, ये जो गर्म हवा, गर्म स्थान है, ये ठंडी हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही होते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कहीं ना कहीं हमारे जो सदर्न इंडिया है ना, वहां का भी जो क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई, चलिए तो इसको जो है ना सिंपली बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि जो जहाज वगैरह होते हैं ना, पहले क्या हुआ करते थे कि समुद्री जो जहाज हुआ करते थे उनको काफी मदद मिलती थी इन सारी चीजों से। अपने जो शिप जो होता है उसको कहीं ना कहीं क्या नाम है, पानी में तैराने में, ठीक है, पानी के ऊपर उसको भगाने में, दौड़ाने में, जो भी कह लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसीलिए इनको जो ना नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स बोला जाता है, क्योंकि ट्रेड करते थे वो जहाजों की सहायता से। तो जहाज जब चलेंगे जब भी तो ट्रेड होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें बारिश देखने के लिए मिलती है ऑब्वियसली, ठीक है। और ठंडी ठंडी बारिश हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आई होप कि ये जो टॉपिक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। मगर हाँ देखिए, ये जो मानसून है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मानसून आते हैं, ये जब यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है ना, तो यहाँ पर जो ना कोई बारिश मतलब मॉइस्चर तो है नहीं, यहाँ पर कोल्ड और ड्राई रहती है विंड, ठीक है। जब वो कोल्ड और ड्राई रहती है, जब ये वाटर बॉडी को क्रॉस करते हैं तब मॉइस्चर आता है इनमें, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोल्ड और ड्राई होने के साथ साथ ये इनमें कुछ भी नहीं होता, मतलब ठंडी ठंडी हवा होती है, बस ये चिल ही एकदम चिल, ठीक है। अब फिर जब ये वाटर बॉडी यानी बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर देता है, हमारे यहाँ पर ये जो मानसून वगैरह के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमें देखने के लिए मिलती है, और इंडिया का जो क्लाइमेट है यहीं से इन्फ्लुएंस स्टार्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप अब नॉर्थ ईस्ट मानसून पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून होते क्या हैं, ठीक है। मैंने 2 बार इसी वीडियो में आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये जो विंड्स है ना, जो क्लाइमेट होता है इंडिया का कंप्लीटली चेंज कर देती हैं, ठीक है। ये कब पड़ती हैं, विंटर सीजन पड़ती है, विंटर स्टार्ट होता है, और इनको जो ना रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और वेस्टर्लीज भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यहीं पर इसी को थोड़ा सा स्टैग्नेंट करते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है और उसके इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। कोरमंडल पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि हमारे जो बे ऑफ बंगाल से ये सारा पानी उठाया जाता है, ठीक है। बाकी तो ये जो विंड्स होती हैं ड्राई हो रहती हैं पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं साउथ वेस्ट मानसून। देखिए पिछली वीडियो में शायद मैंने क्या कर दिया था कि साउथ ईस्ट बता दिया था शायद आपको, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है। अब देखिए इसमें साउथ वेस्ट मानसून में क्या है और साउथ ईस्ट मानसून में क्या है। वो साउथ ईस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो हमने तो ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है, कि विंटर का सीजन होता तब आते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब फिनोमिनास जो है ना वो रिवर्स होने वाले हैं, लाइक व्हाट,
ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है आखिरकार, कि साउथ वेस्ट मानसून आने वाले हैं। अब देखिए काफी सारे टॉपिक जो ना आपकी बुक में, एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑस्किलेशन, और एक और टॉपिक आपका क्या नाम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिसे हम बोलते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, यही तकरीबन इंडिया में, हमारी कंट्री में जो 3/4 जो मानसून वाटर होता है ना, लाइक बारिश, रेन जो होती है, वो यहीं से आती है, इन्हीं मानसून से, ठीक है। ये हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। देखिए हुआ क्या था ना, पता है आपको, ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर है ना, यहाँ पर एक, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सब, सॉरी नॉट लो प्रेशर जोन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आईटी सीजन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पर इसे आईटी सीजन आखिरकार बोला क्यों जाता है, देखिए आईटी सीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ना दो प्रकार के ट्रेड विंड्स होती हैं, वो आकर कन्वर्ज होती हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड विंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दो ट्रेड विंड है वो ये है कि पहली वाली तो इस तरीके से कन्वर्ज होती है और दूसरे वाली इस तरीके से कन्वर्ज होती है, ठीक है। ये होती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा ना, अभी मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड मानसून पढ़ाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो चलती होती है, अब यहाँ पर चलती है हमारी, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर जोन, ठीक है। ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, और ये है लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जब मैंने आपको प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाई थी ना, यानी विंड सिस्टम पढ़ाया था, तब मैं आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तो पता है कि सीजन, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कि सीजन कैसे वैरी करते हैं हमारी कंट्री में और हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जो विंटर होता है ना, विंटर में जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन जो होता है, उसमें क्या करता है कि सन जो होता है ना, सन यानी सूर्य जो होता है वो धरती के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है। उस समय पर धरती के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, और उस समय पर हमारे यहाँ पर जो ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहे होते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ धरती का जो झुकाव है ना, वो है 23.5 डिग्री, ठीक है। इतने डिग्री पर क्या है, ये झुकी हुई है। अब इसी वजह से जो है ना हमें सीजन जो है हमारे जो वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, अब जब हमारे यहाँ पर जब विंटर होता है तब धरती सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होती है, जब समर चलता है ना उस समय पर धरती जो होती है जो सूर्य के सबसे दूर रहती है, यानी फारदेस्ट जो डे आता है ना वो जून में आता है, ठीक है, जून या जुलाई में, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर आपको कि ये सारी चीजें ही मैटर करती हैं कि हमारी कंट्री में जो क्लाइमेट है ना वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता रहता है इन सारी फिनोमिना के चक्कर में, और उसमें से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। अब यहां पर आपको एक चीज पता चली कि धरती जो ना अपनी इस एक्सिस पर न्यू इस तरीके से रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वी नो ऑलरेडी, ठीक है। अब जब हम ये जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट धरती जो है वो रोटेट करती है, तो इससे क्या होता है, सीजन्स आते हैं, ऑब्वियसली सीजन्स आते हैं, तो हमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है एयर का, ठीक है, यानी विंड्स का डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्या नाम है, वेस्टर्न की, तो वेस्ट की तरफ, और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी हमारे जो है वेस्ट की तरफ, ठीक है, देखने के लिए मिलता है। अब ये जो विंड है ना इसको बोलते हैं साउथ, जैसे मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट। जब ये इक्वेटर क्रॉस करती है ना, ये वाली इक्वेटर क्रॉस करती है, तो इनका डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो जाता है, ठीक है, इधर की तरफ मुड़ जाती हैं ये, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, जब ये इधर की तरफ मुड़ती है ना, इधर की तरफ, यानी जो अगर देखिए यहां से अगर कोई इंसान इक्वेटर की तरफ मुंह कर खड़ा है तो इसका जो राइट होगा वो किस तरफ होगा, जैसे मैं खड़ा हूं इस वक्त, ठीक है, मेरा राइट और मेरा लेफ्ट दोनों सेम ही है इसके जैसे, ठीक है। अब यहां पर जो खड़ा है इंसान, यहां पर 90 डिग्री पर सदर्न हेमिस्फीयर में, या हम बोल सकते हैं साउथ पोल में, तो उसका लेफ्ट राइट कैसे होगा, जैसे अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी हमें इक्वेटर की तरफ ही देखना, तब हमें विंड का डिफ्लेक्शन पता पड़ेगा, ठीक है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है विंड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आगे होगी वैसे तो।
यहां से, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड क्या, ट्रेड क्यों बोलते हैं, ट्रेड ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहां पर जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती है ना, तब ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, सॉरी राइट में डिफ्लेक्ट होती हैं। राइट में डिफ्लेक्ट होने की वजह से इनकी जो जो डायरेक्शन होती है ना, बहने की जो डायरेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, और उसी वजह से हमारी कंट्री में ये जो विंड सिस्टम है ना वो इस तरीके से एंटर करता है, इस तरीके से एंटर करता है, ठीक है, इस तरीके से एंटर करता है। और यही होती है वो विंड जो साउथ से इनका ओरिजिनेशन हुआ, और ये वेस्ट से अब ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इसलिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और इनका साउथ में ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है, साउथ में ओरिजिनेशन हुआ है। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, सॉरी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। अब ये जो मॉनसून विंड है, देखिए यहां पर मॉनसून विंड यहां पर दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में जो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं। बेसिकली इंडिया में जो मानसून का सीजन है ना वो 1 जून में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और हमें फिर मानसून की जो बारिशें हैं देखने के लिए मिल जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारी कंट्री में कोई ऐसा, मतलब आपको बताऊं ना, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे सीजन हमें देखने के लिए, बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं, चाहे फिर वो डेजर्ट हो और कोल्ड हो, एवरीथिंग वी कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री है एक तरह का हेवन हम बोल सकते हैं, यानी स्वर्ग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है, जब ये इस तरीके से दो प्रकार की, मैं वहां 2 प्रकार की बता रहा था, ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। देखिए एक तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, एक तो इस तरीके से एंटर करेंगे। अब यहां से तो वो एंटर कर ही नहीं, चलो इक्वेटर क्रॉस करके वो इस तरीके से एंटर कर रहे हैं, मान लेते हैं। अब दूसरी इस तरीके से भी तो एंटर करेंगे ना, ठीक है। जब ये वाली विंड्स जो है, ये वाली विंड्स, ये वाली, ठीक है, ये वाली विंड्स जो है, जब ये यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला होती है, दैट इज द अराकनियोमा, ठीक है, अराकनियोमा होती है, ठीक है। ये वाली विंड जो इससे टकराती हैं बे ऑफ बंगाल से होती हुई, बे ऑफ बंगाल में आपको पता ही है, क्योंकि ये क्यों आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून विंड कब आता है, देखिए एक चीज यहाँ पर आपको बताना भूल गया, ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर पीरियड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर पीरियड होता है, समर में लो प्रेशर पीरियड होता है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी हीटिंग, इंसोलेशन ज्यादा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इंसोलेशन ज्यादा हो रही है। थार डेजर्ट जो है वो भी अट्रैक्ट करता है, तिब्बतन प्लेटी जो है वो भी अट्रैक्ट करती है, और अदर जो मास है ना, कॉन्टिनेंटल मास है, वो अट्रैक्ट करता है। आपको तो पता है कि अगर हम कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो ये जो हीट भी जल्दी से होता है और जो कूल है वो भी जल्दी से होता है, यानी दोनों प्रकार की चीजें हम यहाँ पर देखें। वेयर अगर हम ओशन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर हीटिंग भी बहुत धीमे होती है और कूलिंग भी बहुत धीमे होती है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये जब यहां से एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर ये बाइफर्केट हो जाएंगे, 2 भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर जब ये इस पर्वत श्रृंखला से अराकनियोमा से टकराएगी ना, तब ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग जो चाइना की तरफ चला जाएगा और दूसरा भाग जो ब्रह्मपुत्र वैली और हमारे जो गंजेटिक प्लेन है, यानी गंगा प्लेन जिसे हम बोलते हैं, वहां पर आ जाएगा, ठीक है, वहां पर आ जाएगा। तब हमें ये जो मानसून है देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मानसून यानी वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोला जाता है वो है मौसिन राम, जो कहीं ना कहीं हमारे मेघालय में पड़ता है। हमारा एक स्टेट है, ठीक है, मेघालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वहां पर हमें एक प्लेस देखने के लिए मिलता है मौसिन राम, तो वहां पर हमें जो उसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, ठीक है। तो वहां पर बारिश होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब ये जो बे ऑफ बंगाल वाली जो क्या है कि जो विंड की दिशा है ना, दिशा जो है वो जब टकराएगी तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। 2 भागों में एक चाइना की तरफ चली जाएगी, एक गंजेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ चली जाएगी, ठीक है। जब वो ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ जाएगी तो वहां पर बारिश कराएगी, ठीक है। अब ये वाली जो है यहाँ से जो ये अरेबियन सी वाली जो है ना, ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से टकरा जाएगी। अब वेस्टर्न घाट की तो एलिवेशन काफी सही है, ठीक है, काफी सही है। जब ये वेस्टर्न घाट से टकराएगी तो यहाँ पर होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। इसीलिए वेस्टर्न घाट को जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें काफी सारी स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना देखने के लिए मिलती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा। बाकी का जो वेस्टर्न घाट का पीछे वाला हिस्सा होता है डेक्कन प्लेट्यू, जिसे हम बोलते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु वगैरह वाला, वहां पर हमें ज्यादा रेनफॉल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस वजह से वो जो लीवर्ड साइड का एरिया, लीवर्ड यानी ये विंडवर्ड साइड का एरिया पड़ जाता है वेस्टर्न घाट के इधर वाला,
ठीक है। अब जो बाकी का पीछे का हिस्सा है वो है लीवर्ड साइड का, ठीक है, तो इसलिए वहां पर रेनफॉल ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसी तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो एंटर करते हैं। आपको समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, एक बार देख लीजिए, आप घूर लीजिए सही से, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में एंटर कर जाए, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं ना कहीं लैंड मास, जो पूरा पूरा लैंड मास है, उसकी कूलिंग, उसका हीटिंग, और जो समुद्र की कूलिंग, समुद्र की हीटिंग, और जो लो प्रेशर की रेट होता है, लो प्रेशर वहां की रेट होता है जहां पर हीटिंग ज्यादा होती है, हाई प्रेशर वहां की रेट होता है जहां पर हीटिंग कम होती है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि एयर प्रेशर जो होता है, जब भी हम एक अर्थ की जो सरफेस है उससे ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेंगे ना, तो वहां पर हमें जो ना एयर प्रेशर कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एयर प्रेशर कम देखने के लिए घुटन ज्यादा होती है और ठंड भी बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। बेशक हम कह सकते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होता है, ठीक है। और ऐसे ही जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमें क्लाइमेट में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। आप एक बार निहार लीजिए सही से, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई ना? चलिए, अब तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। ये पूरा का पूरा जो साउथ वेस्ट मानसून का फिनोमेना है ना, यहीं पर नहीं, और भी काफी सारी जगह यहाँ पर भी चलता है, ठीक है, यहाँ पर भी चलता है, ठीक है। ये जो कैरिबियन आइलैंड्स है, ठीक है, यहाँ पर भी चलता है, ठीक है। तो ये जून से लेकर सितंबर तक पूरा का पूरा हमें देखने के लिए मिलता है। पूरा का पूरा फिनोमेना इसी समय चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून की, जो मैंने आपको इजीली इन अ सिंपल वे समझा दी है कि होती क्या है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में अभी रुक जाते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखते हैं कौन सा है हमारा आगे। चलिए, अब देखिए, ये जो साउथ वेस्ट मानसून आप पढ़ चुके हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि यही कहीं ना कहीं 3/4 जो वाटर होता है ना, रेन वाटर, हमारे यहाँ पर आते हैं। और देखिए, रेन वाटर जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी जो फसलें होती हैं ना उनके लिए, क्योंकि उसमें जो है ना नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन रियली क्रूशियल कॉम्पोनेंट फॉर एलिमेंट, हम कह सकते हैं, केमिकल बोल सकते हैं, हमारी फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए, हमारे पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो वीडियो में हमने जो ना काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं। अगली वीडियो में ये देखिए, यहाँ पर प्रेशर विंड तो आपको दिखाना भूल ही गए। ये बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, जहाँ पर ITCZ मंडराता रहता है। ITCZ इसी ट्रॉपिकल रीजन में मंडराता है, कहीं और नहीं मंडराएगा, क्योंकि यहीं पर उसका जो सन की जो रेज है ना डायरेक्टली 90 डिग्री पर पड़ती हैं, ठीक है। तो यहीं पर वो ITCZ पूरा का पूरा मंडराता रहता है, ठीक है। ये है सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। ये है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज को एक बार निहार लीजिए, क्योंकि वेस्टर्लीज की बात करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब पोलर लो है, सब पोलर लो, और ये पोलर ईस्टर्लीज की भी बात करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा निहार लीजिए इसको पूरे को, ठीक है। तो चलिए, अब चलते हैं खात्मे की तरफ, ठीक है। पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। अब हम वेस्टर्लीज के बारे में बात करेंगे, और जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करेंगे, ईस्टर्लीज के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑस्किलेशन, मोडुकी और सदर्न ऑस्किलेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है, देन डू हिट द कमेंट बॉक्स विद योर क्वेश्चंस, ठीक है। डू नॉट गेट हेजिटेटेड बाय एनीथिंग। आपके क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिए, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारे मीडियम है, व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में सिंपल सा सिद्धांत है ये, ठीक है। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए।